चलिए, आज भूटिया शमशान के उस राज से पर्दा उठाते हैं जो आज भी लोगों को डराता है। कहानी है राजवीर की, जो देर रात एक सुनसान बस स्टॉप पर फंसा हुआ था। उसे सुबह तक घर पहुंचना ही था, पर अब यह नामुमकिन सा लग रहा था। तभी एक राहगीर ने उसकी बची खुची उम्मीद भी तोड़ दी। और जैसे ही उसने उम्मीद छोड़ी, अंधेरे से एक बस निकली और ठीक उसके सामने आकर रुक गई। बस पूरी खाली थी। उसने राहत की सांस ली और आराम से एक सीट पर बैठ गया। पर जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे लगा कोई उसके ठीक बगल में बैठा है, एक बर्फीला एहसास। उसने सोचा शायद ये बस थकान का वहम है और इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन यह एहसास और गहरा होता गया, जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा हो। और फिर जोर के झटके के साथ बस बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई। खिड़की से बाहर देखा तो दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखी, शायद कोई मदद मिल जाए। तो वो बस से उतरकर उस रोशनी की तरफ चल पड़ा, पर वो रोशनी पास ही नहीं आ रही थी। चलते चलते उसे अपने पीछे भी किसी के कदमों की आवाज आने लगी, जो उसके साथ ही चल रही थी। आखिरकार वो एक खुले मैदान में पहुंचा, पर वो अलाव नहीं था। वहां तो चिताएं जल रही थीं। पूरे 9 चिताएं थीं और उनके चारों ओर कुछ खामोश परछाइयां खड़ी उसे घूर रही थीं। अचानक वो सारी परछाइयां उसकी तरफ मुड़ीं। उसे लगा कोई उसे शमशान के अंदर खींच रहा है। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वो बस का ड्राइवर था। बोला, जल्दी चलो। राजवीर ने पीछे मुड़कर देखा तो सब कुछ गायब था। शमशान, चिताएं, वो लोग, कुछ भी नहीं। बस की तरफ लौटते हुए ड्राइवर ने उससे एक डरावनी चेतावनी दी, उस तरफ मुड़कर मत देखना। ड्राइवर ने फिर उस जगह का भयानक राज बताया। वो शमशान असली नहीं था, उसे उन 9 मरे हुए यात्रियों की आत्माओं ने बनाया था। जैसे ही वो बस में चढ़े, पीछे की खिड़की पर जोर से किसी ने दस्तक दी। घंटों बाद राजवीर का गांव आया। डरा हुआ, थका हुआ वो बस से उतर गया। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस और ड्राइवर दोनों ही हवा में गायब हो चुके थे। ये डरावनी याद आज भी राजवीर के साथ है, और सवाल ये है कि क्या वो शमशान आज भी वहां है।